हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जो है ना शाम का टाइम हो रहा है और आज का जो ये व्लॉग है काफ़ी दिनों से पेंडिंग रखा हुआ था। करीब 1 महीने पहले का ये जो वीडियो है ये पूरा शूट किया हुआ था, लेकिन मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी और कितने दिनों से जो है ना कंटिन्यू व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे। तो आज मेरे पास टाइम था, सोचा चलो अब से आप लोगों के साथ जो है ना व्लॉग शेयर करते हैं। तो अभी शाम का टाइम हो रखा था और अयन को लग गई थी भूख, तो वो नीचे से ना लेकर के आया था ये भुट्टा। और ये ना अभी मैं इसे बॉईल करके दूंगी, क्योंकि शाम के टाइम ना जब बच्चों को भूख लग जाती है ना तो कुछ ऐसा खा ले ताकि हेल्दी रहे। बाहर की चीज़ें ना खाए, उससे अच्छा है कि कुछ अपना घर का ही बना हुआ हो। तो मैं उसे ना बचपन से ही आप कह लो कि ये आदत लगा रखी थी कि उसे जब भी भूख लगे तो मैं घर की चीज़ दूं। और जब 1-2 बार मैंने उसे बॉईल करके भुट्टा दिया ना तो उसे बहुत पसंद आया। और वैसे भी बारिश उरिश के मौसम में ना भुट्टे चाहे आप सेक के खाओ या फिर बॉईल करके बहुत टेस्टी लगते हैं, नमक, नींबू, काली मिर्च और ये सब डाल करके। तो बस मैंने एक तरफ ना छील के बॉईल होने के लिए भुट्टा रख दिया था और उबल गया, उसके बाद मैंने उसे दे दिया। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी इनके साथ मंदिर, क्योंकि ये व्लॉग जो है ना ये मंडे के दिन का था। और आगे जो है ना हमें जो है कहीं जाना था, मतलब कहीं जाने की तैयारी हो रही है। 1 महीने पहले का है तो आप लगा लो समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके थे अयन के। इस टाइम पे 1-2 दिन ही हुए थे और फिर जब छुट्टियां होती है ना तो फिर कहीं ना कहीं का प्लान हो ही जाता है। तो बाहर जाने का जब प्रोग्राम बन ही गया था तो सोची कि बहुत सारे काम जो है ना घर के निपटा लिए जाए। और मंडे का दिन ऐसा होता है जिस दिन मैं जाती हूँ मंदिर। तो मंदिर से आने के बाद में थोड़ा लेट हो गया था, अभी 8 बज रहे होंगे करीब। तो मैं यहाँ पे ना आज बना रही हूँ आलू दही की सब्ज़ी। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कई दिनों बाद, क्या महीनों बाद आज ये आलू दही की सब्ज़ी बन रही है। कई लोग इसे मट्ठे के आलू भी कहते हैं। और ये दही या फिर दही का जो पानी होता है जिसे हम छाछ कहते हैं, उससे भी बनाया जा सकता है, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मैंने तो दही का यूज़ किया है। कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। गरम होने के बाद मैंने इसमें दिया है जीरा, राई थोड़ी सी, और थोड़ा सा इसमें मैंने दिया था ना मेथी दाना। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और लाल मिर्च और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ में हींग इसी टाइम पे ही दे दिया। और जैसे ही सारे मसाले दिए ना उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था पानी, ताकि मसाले जले नहीं। मसाले अच्छी से सीख जाते हैं अगर हम मसाले में ना थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं बाद में। तो नहीं तो अगर आप खाली तेल में मसाले को भुनेंगे ना तो सारे मसाले जल जाते हैं। धनिया वगैरह पानी डालने से क्या है, सब अच्छी से फूल जाते हैं पानी में और उबल के सीज जाते हैं अच्छी से, मसाले सीख भी जाते हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैंने दही को फोड़ के हाथ से डाला है। आप देखिए मैंने चक्कू का यूज़ नहीं किया है। आप गौर कीजिएगा जब भी आप सब्ज़ी बनाते हैं आलू की, किसी भी तरीके की, चाहे वो दही वाले आलू की सब्ज़ी हो या फिर टमाटर की दही सब्ज़ी हो आलू की, तो उसमें क्या होता है ना, अगर आप कट करके डालेंगे ना तो आप देखेंगे उसका टेस्ट अलग आएगा। और अब अगर आप हाथ से फोड़ के आलू डालते हैं ग्रेवी में तो उससे उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। तो मैंने हाथ से ही तोड़ के डाला है और इसमें एक उबाल आ गया था। कंटिन्यू इसे बस चलाते रहना है जैसे ही आप तड़का लगाएंगे। बीच में आपको रुकना नहीं है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो दही पानी सब अलग अलग हो जाएगा और सब्ज़ी जो है ना फटी फटी बनेगी। तो अभी इस स्टेज पे ना मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था लास्ट में। थोड़ा सा इसमें कस्तूरी मेथी मैंने ऐड की थी। और इसमें सबसे जो मेन जो चीज़ है ना वो है इसकी, वो है सौंफ। सौंफ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मट्ठे वाले आलू की सब्ज़ी आप बनाते हैं, दही वाले आलू की सब्ज़ी बनाते हैं तो इस तरीके से अगर आप बनाना चाहते हैं तो एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी थी और अब मैं बनाऊंगी रोटियां।
तो आज ना पराठे खाने की इच्छा थी, क्योंकि आलू दही की सब्ज़ी के साथ फुल्का अच्छा नहीं लगता है, पराठा अच्छा लगता है। और अभी किसी को खाना भी नहीं था। पराठे अगर बना के रख दो ना तो बाद में खाए जा सकते हैं, ठीक लगते हैं। मतलब फुल्का क्या, अगर गरम गरम सब खा लें तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं पराठे सेक लूँगी। और अभी बाहर जाना है, इसके लिए मुझे ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना अरेंज करनी है। जैसे कि ग्रॉसरी आई हुई थी, तो वो भी अरेंज करनी है। और आज ही मैंने ना बहुत सारी जो कांच की बॉटल्स हैं ना वो सारी वॉश कर दी थी दिन में ही, ताकि शाम तक अगले दिन तक अच्छी से सूख जाए और मैं सारी ग्रॉसरी जो है ना उसमें अरेंज कर दूं। क्योंकि जब भी हम बाहर से जाके आते हैं और घर में चीज़ें ख़त्म हुई हुई मिलती है ना, तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है। मतलब लगता है कि तुरंत की तुरंत लेके आना है। और ऐसे क्या, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं थोड़ी बहुत ग्रॉसरी मंगवा ली, और जो बची वो सारी मैं क्या करती हूँ फिर फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रीज़र में ही रखती हूँ, ताकि क्या है कि चीज़ें ख़राब नहीं हो। और अभी जो है ना मौसम ऐसा हो रहा है कि बीच में गर्मी हो रखी थी काफ़ी ज़्यादा, और अभी जो है ना फिर से बारिश का सा मौसम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो बारिश जब होती है ना तो चीज़ों में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम उसे इस तरीके से स्टोर करके रख दें ताकि चीज़ें ख़राब नहीं हो। ये वीडियो है अगले दिन शाम की, माने कि आज का जो व्लॉग आपके साथ शेयर किया है मैंने वो 2 शाम का है। एक क्लिप जो थी वो कल की थी और एक आज की है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जितने भी जो बर्तन खाली हुए थे किचन के, मतलब स्टोर करने वाले कांच के जो जार्स वगैरह थे, स्टील के डब्बे वब्बे थे, वो सब मैंने कल ही जो है ना खाली हो चुके थे। तो उनको अच्छे से वॉश कर लिया था विम लिक्विड जेल से, और फिर दिन में उसे अच्छे से सुखा के पोंछ के तैयार कर लिया, ताकि शाम को जो है ना मैं इनमें ग्रॉसरी जो है फिर से अरेंज कर सकूं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है एकदम ख़त्म हो चुकी थी। मसाले सारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे मेरे पास में, जैसे कि जीरा, राई, मंगरेला जिसे हम काला जीरा कहते हैं, मेथी दाना, किशमिश का यूज़ मेरे घर में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं वेजिटेबल पुलाव ये सब बनाती हूँ उसमें भी डाल देती हूँ। और खीर ये सब बनती है तो उसमें भी मैं किशमिश का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली किशमिश ना बहुत अच्छी लगती है। तो ड्राई फ्रूट्स में अगर आपको मेरे पास कुछ मिले चाहे नहीं मिले, बादाम, काजू और ये किशमिश 3 चीज़ तो मिलती ही है। और साथ में इस बार मैंने मंगाया था ये खसखस, क्योंकि जब भी हम पनीर की कोई सब्ज़ी बनाते हैं ना तो अगर खसखस का यूज़ होता है उसमें ग्रेवी के लिए, तो काफ़ी अच्छी थिकनेस आ जाती है, ग्रेवी अच्छी बनती है, रिच बनती है। तो मैं खसखस भी लाती हूँ। बहुत लोग मगज़ के बीज भी लेके आते हैं, जैसे मेरी मम्मी है ना मगज़ के बीज भी साथ में ही मंगवाती है। लेकिन मैं कई बार क्या करती हूँ, स्किप कर देती हूँ, काजू ले लेती हूँ, तो मैं मगज के बीज फिर नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें इसमें आ रही है सारे जार्स में, वो सब मैं इसमें डाल दूँगी, और बाकी की जो चीज़ें बचेगी उसको मैं फ्रीज़र में रखूँगी, ताकि चीज़ें ख़राब नहीं हो लंबे टाइम तक। और जब मैं 1 महीने बाद घूम घाम के आऊँ तो मुझे चीज़ें वैसी ही मिले। और जब भी हम घर का कोई काम करते हैं, ख़त्म करते हैं ना उसे, तो उस दिन काफ़ी हल्का लगता है। कल से ही ना मुझे हेडेक हो रखा था कि सामान मंगाना है। कुछ सामान मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया था, और ये जितने भी मसाले वसाले थे ये यहाँ की जो लोकल राशन की दुकानें होती है वहाँ से आई थी। सारी ही चीज़ें ये होलसेल मार्केट से लेकर के आते हैं, ताकि वहाँ पे चीज़ें अच्छी मिल जाए। और अजवाइन जो थी ना इस बार थोड़ी अजीब सी थी, माने कि एक होता है ना देसी वाली और एक नॉर्मल रहती है, तो अजीब लगी मुझे। तो मैंने बोला तो फिर उन्होंने जो है ना देसी वाली दी, और सौंफ भी वही वाला दिया, क्योंकि सौंफ मेरे घर किचन में ना सबसे ज़्यादा सब्जियों में मैं डालती हूँ। जैसे करेले वगैरह बनाए, सूखी सब्जी बनाई, कोई स्टफिंग वाली सब्जी बनाई, तो उसमें मैं सौंफ का यूज़ ज़्यादा ही करती हूँ। और ऐसे भी थोड़ी बहुत मैं सेक के रख देती हूँ, ताकि किसी का अगर कोई टाइम खाने का ही मन किया, जैसे मेरा या इनका, तो खाने के बाद हम थोड़ी थोड़ी सौंफ ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों से बातें करते करते मैंने सारे जितने भी जार थे कांच के उनको जो है भर दिया है सामान से, और ठीक ठाक क्वांटिटी में इसमें चीज़ें आ जाती है।
और ये सारे ही जार्स ना मेरे बहुत काम के हैं। मैंने इनकी जो कैप है ना एक जैसी जो है ना स्प्रे कर दी थी, तो फिर देखने में भी अच्छी लग रही थी। और अभी जो है ना इसमें फ्रिज में थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे अरेंज करनी थी, तो मैंने फ्रिज खोला तो देखा उसमें थोड़ी गंदगी सी हो रखी थी, तो मैंने उसे साफ़ कर दिया अच्छी से। और इस वाले जो ड्रॉर को है ना मैंने साफ़ किया है अभी। क्लिप मैंने नहीं लिया था, मुझे लगा कैमरा ऑन हो गया और कैमरा ऑन ही नहीं हुआ था, तो इसका भी मैंने ना पेपर चेंज कर दिया है। इसके नीचे मैं जितने भी पेपर्स लगाती हूँ जो ब्लिंकिट से या फिर हम शॉपिंग करके आते हैं, वो जो बैग्स देते हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं और वो फेंकने की भी इच्छा नहीं होती है कि हम घर में किसी चीज़ में यूज़ कर लें। तो मैं इस तरीके से नीचे जो ड्रॉर्स वगैरह कबर्ड में जो होते हैं ना बिछाने के लिए यूज़ कर लेती हूँ इनमें। और गंदे होते हैं तो बस इनको चेंज करना होता है, बहुत ज़्यादा गंदगी भी नहीं होती है। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है। मिलते हैं अगले